नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका और मैं हूं अमन वत्स। ठीक 9 बजे आपके सामने हाजिर हूं एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नए करंट अफेयर के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन का जो वॉर है। इसमें जो खबरें आ रही है यूक्रेन की तरफ की आ रही है, लेकिन रशिया के एंड पे पावर्टी की सिचुएशन क्या है, वहां पर क्या हालत खराब हो गई है, इसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्प मैं आपको दूंगा। कुछ स्टेटिस्टिक उस पर बात करेंगे, कुछ एनालाइज करेंगे। रशिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहां पर बहुत दिक्कत हो गई है। हमारी जो मीडिया है वो एक तरफ की खबर दिखाती है, और उसमें भी क्योंकि उनके पास वो खबरें नहीं है, और उसको भी इतना हो हल्ला करके दिखाते, इतना शोर मचाते हैं। मैं न्यूज देखता नहीं हूं, मैं आपको असली बात बता रहा हूं। हिंदी न्यूज देखने लायक होते ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ शोर शराबा और हो हल्ला होता है और कोई खबर नहीं होती। खैर, वो मुद्दा अलग, उस पर कभी फिर बात करेंगे। तो दोस्तों, रशिया इज फेसिंग इनक्रेडिबल पॉवर्टी, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन स्टेटिस्टिकली ये प्रूव हो रहा है कि वहां पर पॉवर्टी की सिचुएशन रियली खराब होती जा रही है, लेवल बढ़ता जा रहा है। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो जो सैंक्शन लगे हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि उससे किसको क्या फायदा, किसको नुकसान हुआ। अगर आपने नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना जरूर बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में आता रहे। दोस्तों, एक छोटी सी खबर है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। रशिया फेसेस इनक्रेडिबल पॉवर्टी, ये जो आईएमएफ के एक्स चीफ हैं, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, वो ये वार्निंग दे रहे हैं आफ्टर डिटेल स्टडी कि अभी रशिया में पॉवर्टी की सिचुएशन बहुत खराब है। और वहां पर इट इज इनक्रेडिबली इंक्रीजिंग इन द सेंस कि जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके कई कारण हैं। सैंक्शन लगे हैं वेस्ट की तरफ से, रशिया की तरफ से ट्रेड नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से दिक्कत है। यहां सैंक्शन इन्होंने लगाए तो यहां पर एनर्जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई पूरे यूरोप में, सब जानते हैं। क्योंकि जो गैस और पेट्रोल था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो रशिया से आते थे, वो बंद हो गए। ठीक है, उस पर सैंक्शन लग गया, उन्होंने खुद लगा दिए। रशिया का माल वहां नहीं जा रहा है तो इनकी करेंसी, इनकी जो ट्रेड डेफिसिट और करेंसी है जो बिल्कुल डाउन जाती चली गई। इनकी इकोनॉमी में इजाफा होना बंद हो गया। बहुत सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी जो रशिया में अपना व्यापार करती थी, उन्होंने वहां से अपने ऑफिस बंद कर दिए, अपने स्टोर बंद कर दिए, अपना सामान उठा लाए, वहां पर वो काम नहीं करते। एप्पल जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ गई। उसके अलावा जिस तरीके से वॉर चल रहा है, यूक्रेन को हर जगह से सपोर्ट मिल रही है। हमने कल आपको एक वीडियो में बताया था, मोरक्को ने भी सपोर्ट एक्सटेंड की है, और अभी तो जर्मनी भी ने भी हाँ भर दिया कि वो लेपोर्ट टैंक अपने भेज रहा है। लेकिन रशिया को सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रही है, ये ध्यान देने की बात है। वो अकेला लड़ रहा है इस सारी सपोर्ट से जो इतनी जगह से आ रही है। वो अलग बात है कि बीच में कुट पीस रहा है यूक्रेन, हथियार दोनों तरफ के चल रहे हैं, लेकिन रशिया का इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ है कि एक एस्टिमेट के हिसाब से इस ईयर के एंड तक $1 ट्रिलियन उसके खर्च हो चुके होंगे इस लड़ाई में। अब देखिए कितनी ज्यादा मार हो गई। एक्स्ट्रा एक्सपेंस अप्रोक्सीमेट $1 ट्रिलियन वेस्ट धुएं में उड़ गया। ठीक है, मिला कुछ नहीं। बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज ने अपने ऑफिस क्लोज कर दिए, वहां पर व्यापार करना बंद कर दिया। जीडीपी बहुत नीचे आ रही है क्योंकि व्यापार नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ना किसी और, ना गैस का, जो मेन प्रोडक्ट ना हथियारों का। राइट, इस वजह से कई तरीके से मार झेलने की वजह से रशिया की इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो बहुत खराब हो गई, और वहां पर लोग पॉवर्टी की सिचुएशन में आ रहे हैं। पॉवर्टी के जो पॉवर्टी की जो संख्या है प्योर लोगों की, वो बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो यहां से इस तरफ से जो व्यापार होता था, खरीदते थे, उससे कुछ भी खरीदते थे, तो रूबल की वैल्यू धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी, वो अब नहीं है। उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। स्टेटिस्टिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तो खबर मैंने आपको बता दी है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो ऊपर वाला चार्ट है वो ये बताता है कि किस तरीके से जो येलो लाइन है वो पॉवर्टी दिखाती है, कि रशिया ने
जब स्टार्ट किया अपना ये मिशन, वहां से लेके किस तरीके से इसने पॉवर्टी को मिनिमाइज करता चला गया। जब ये ब्रेक हुआ यूएसएसआर तो दिखते आई ऑफ कोर्स, लेकिन उसने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। 2018 में उनका जो पॉवर्टी लाइन था इट वाज इन 10 to 13 रेंज परसेंट की रेंज में था, और बहुत अच्छे पाथ में थे। इकोनॉमी रिकवर हो रही थी, लोगों ने रूबल एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था ट्रेड में, और रूबल की जो वैल्यू थी मार्केट में बढ़ रही थी। ये सिचुएशन थी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि रशिया इज रियली डूइंग वेल और अच्छा निकल के आएगा। लेकिन फिर हुआ क्या, यूक्रेन पे अटैक कर दिया। वहां से यूक्रेन पे अटैक किया, डेफिनेटली गलती है। यहां से यूक्रेन ने बोला मैं तो नाटो में जाऊं ही जाऊंगा, उन्होंने कहा मत जाओ, इन्होंने कहा हम जाएंगे। कुल मिला के ये एक साइक्लिक पैच हो गया, ठीक है, और इस पे लड़ाई शुरू हो गई। कुछ इलाके उन्होंने कब्जा भी कर लिया। यूक्रेन बीच में फंसा हुआ है, इधर से यूएस के हथियार आ रहे हैं, दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग। खैर अपने देश के लिए कोई भी लड़ेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। रशिया उधर से पूरे हथियार उन पर डाल रहा है। रशिया में एक एस्टिमेट के हिसाब से 7,500 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है, उससे ज्यादा भी हो चुकी है। वहां पर यह खबर आ रही है कि रशिया में ग्रुप बन रहे हैं, 1,000 लोगों के, 800 लोगों के ग्रुप बन रहे हैं, एंड दे आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि आपके अडामेंसी की वजह से हम प्रॉब्लम में आ गए हैं, हमारी नौकरी चली गई है। जो बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे, जिसको हम इस्तेमाल करते थे, वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास खाने को ठीक से आइटम नहीं है। तो वो प्रॉब्लम वहां पर शुरू हो गई है, और उनको कंट्रोल करना शायद आने वाले समय में काफी मुश्किल होगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो रशिया 3 तरफ से फंसा हुआ है, युद्ध में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, ट्रेड बंद हो गई है, तो बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो वहां पर जो सेल होती थी जिसमें लोग काम करते थे, वो बंद हो गया है। तो बेसिकली हर तरीके से वो मार पड़ रही है। और इधर वेस्ट को, यूरोपियन कंट्रीज को एनर्जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया से कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस सारे डेड लॉक में सिचुएशन ये है कि रशियंस की जो जनता है वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ रही है, और काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। क्योंकि यहां से आप देखेंगे इनकी जो ग्रोथ है, जैसे ही वॉर हुआ है उसके बाद धराशाही हो गई है, ये माइनस में चली गई है। इसको बड़ा करने के लिए यहां देख सकते हैं ठक से नीचे आ गई है, एज इट वाज सम 20-30 years बैक, उस लाइन में फिर आ गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो रशिया की जो जनता है वो पॉवर्टी लाइन में फंसी हुई है। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये चीज देखिए आप। इट वॉज प्रोजेक्टेड कि 2024 में जाते जाते वो अपनी जो पॉवर्टी है उसको बिल्कुल कंट्रोल कर ले जाएंगे, लेकिन दिक्कत तो 22 में ही हो गई, ये यहां से रिबाउंड मार गई है वापस ऊपर की तरफ। तो गरीब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि दोनों बैठे टेबल पे बातचीत करें, सॉल्यूशन करें, एंड दे शुड डू इट। यही इसका सॉल्यूशन, इससे बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ना कोई किसी को जीत पाएगा, ना उसको कोई हरा पाएगा। ये युद्ध ऐसे चलता रहेगा और पूरा वर्ल्ड इसमें पिसता रहेगा। दोस्तों ये था एक आज का मुद्दा जो मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की। अपने कमेंट जरूर डालें और बताएं कि ये इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। नॉलेज बैंक्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।